4 प्लेयर्स ने सेंचुरीज बनाए, उनमें से एक ने तो दोनों इनिंग्स में बनाए। बुमराह ने 5 लिया, फिर भी इंडिया टेस्ट हार गई। हम दुखी हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, सोशल मीडिया पे अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर रहे हैं। और अगर आप किसी से भी पूछो ना कि क्या है वो टॉप 3 रीजंस जिसके कारण इंडिया हार गई, मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे। टेल एंडर्स ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, बुमराह के अलावा कोई और बॉलर इफेक्टिव रहे नहीं, और थर्ड ऑफ कोर्स बहुत सारी कैचेस छूटे। टेल एंडर्स ने परफॉर्म नहीं किया, मतलब बैटिंग में प्रॉब्लम। बुमराह को सपोर्ट नहीं मिला, मतलब बॉलिंग में प्रॉब्लम। और कैचेस छूटे, मतलब फील्डिंग में प्रॉब्लम। अब हम सबको पता है, विनिंग इज अ टीम एफर्ट, इजंट इट? किसी भी डिपार्टमेंट में चूक हुई तो जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब अगर सारे डिपार्टमेंट्स में गलतियां हुई तो जीतना तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है ना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इजंट इट? अब मैं एक सिंपल फैन हूँ, मेरे ओपिनियंस के शायद ज्यादा इंपॉर्टेंस है भी नहीं, पर इस स्पोर्ट को पसंद करती हूँ, क्रिकेट को पसंद करती हूँ, इसलिए फर्स्ट टेस्ट मैच के बारे में अपने कुछ ओपिनियंस देना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे ऐसा लगा दैट देयर वाज अ लैक ऑफ इंटेंट एंड अर्जेंसी इन द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द प्लेयर्स। आई मीन लास्ट डे पे इंग्लैंड को 350 रन बनाने थे, पर हम उन पे वो कोई प्रेशर ही नहीं क्रिएट कर पाए। प्लेयर्स बहुत ज्यादा रिलैक्स लग रहे थे। वो पैशन, अ लिटिल बिट मोर अग्रेशन, वो अटैकिंग मेंटालिटी, वो थोड़ा सा मिसिंग था। 4 विकेट्स गिरने के बाद भी इंग्लैंड को 100 से ज्यादा रन बनाने थे, आई थिंक क्लोज टू 120, बट तब भी वो सेंस ऑफ अर्जेंसी ना मिसिंग था। Trying to rattle them, trying to get under their skin, trying to force them to make mistakes, वो एफर्ट मिसिंग था। ऐसा लगा एक टाइम के बाद जैसे प्लेयर्स ने एक्सेप्ट ही कर लिया है कि हम हार चुके हैं, तो उन्होंने भी एफर्ट देना छोड़ दिया। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, एंड आई रियली होप कि ये हम ना नेक्स्ट मैच से ये एटीट्यूड थोड़ा चेंज कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, गौतम गंभीर। उनकी एटीट्यूड और पर्सनालिटी को लेकर कुछ बोलना है मुझे। वो ना हमेशा अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे कि वो बहुत ही बोल्ड इंडिविजुअल है, बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं, ही कैन कॉल अ स्पेड अ स्पेड। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तो ऐसे बात करते हैं जैसे कि सब कुछ सॉर्टेड है उनके दिमाग में, ही नोज व्हाट ही वांट्स टू डू। लेकिन मैचेस में ना पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअली उनके स्ट्रैटेजीज है क्या। वो बोलते हैं ना, वॉक द टॉक। इफ यू वांट टू बी दैट पर्सन, यू आल्सो नीड टू हैव परफॉर्मेंसेस बैकिंग इट अप। पर वो परफॉर्मेंसेस वाला फैक्टर तो है ही नहीं उनके साथ, उनके फेवर में। अब देखो, न्यूजीलैंड की सीरीज हार चुके थे घर में, फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके भी हार गए, अब इंग्लैंड में भी हार से शुरू हुई। अगर इस सीरीज में भी इंडिया ने परफॉर्म नहीं किया ना, देन डेफिनेटली सीरियस कॉल एंड अ सीरियस डिसीजन नीड्स टू बी टेकन अबाउट गौतम गंभीर एंड हिज कोचिंग टीम। अब मुझे ना एक मैच के बेसिस पे किसी भी प्लेयर के परफॉर्मेंस को जज करना अच्छा नहीं लगता है, स्पेशली अगर एक टेस्ट सीरीज हो जहाँ पे आपने किसी प्लेयर को ट्रस्ट किया है, उनको एक चांस दिया है। तो मुझे हमेशा लगता है कि एक खराब परफॉर्मेंस के बाद ही शायद उन्हें ड्रॉप नहीं करना चाहिए, शायद एक और मौका मिलना चाहिए उन्हें अपने आप को प्रूव करने के लिए। बट टू बी ऑनेस्ट, प्रसिद्ध कृष्णा के लिए ना मैं ये आर्ग्यूमेंट पता नहीं यूज नहीं कर पा रही हूँ। देखो, उन्होंने 5 विकेट्स लिए, 3 लिए फर्स्ट इनिंग्स में, 2 विकेट लिए सेकेंड इनिंग्स में। लेकिन जिस किसी ने भी उनके बॉलिंग को फॉलो किया है थ्रू आउट द टेस्ट मैच, उन्हें पता है दैट डिसिप्लिन बॉलिंग नहीं की है उन्होंने। आप कोई भी ऐसा फेज या स्पेल नहीं बता पाओगे जहां पे कंसिस्टेंटली उन्होंने प्रॉपर लेंथ और लाइन पे बॉल डाली है। कोई कोई ऐसी गेंदे डाल रहे थे जिसको देख के कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे कि ऐसे फील्डिंग सेटअप पे आप ऐसी बॉल क्यों डाल रहे हो, आप तो बैटर्स के लिए लाइफ आसान कर रहे हो। फर्स्ट इनिंग्स में 20 ओवर डाले, 128 रन कंसीड किए, इकोनॉमी ओवर 6। सेकेंड इनिंग्स में मौका था थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने का, वो भी नहीं किया उन्होंने। 15 ओवर, 92 रन, इकोनॉमी फिर से ओवर 6। अब एक ही टेस्ट मैच में दोनों इनिंग्स में अगर आप 6 के ज्यादा इकोनॉमी रेट से बॉलिंग कर रहे हो, देन डेफिनेटली देयर इज सम प्रॉब्लम। एंड सो अगर नेक्स्ट मैच में वी सी हिम नॉट प्लेइंग, आई थिंक दैट वुड बी अ फेयर कॉल, इजंट इट? अब मैं जो बात बोलने वाली हूँ वो शायद बहुत लोगों को सही ना लगे, पर मैं फिर भी अपना ओपिनियन देना चाहती हूँ, और वो है रिगार्डिंग रविंद्र जडेजा। अब देखो, वो सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है हमारी टीम में, तो मुझे एक्सपेक्टेशंस भी उनसे उतने ही हैं। बट मुझे लगा कहीं ना कहीं उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा सबपार रहा। बैटिंग में ऐसा खास कुछ किया नहीं उन्होंने। 11 रन इन द फर्स्ट इनिंग्स,
25 इन द सेकेंड इनिंग्स, खास ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उससे भी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड मैं हूँ उनकी बॉलिंग को लेके। अब देखिए, बैटर्स उनके अगेंस्ट रिवर्स स्वीप लगा रहे थे या अटेम्प्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो सेम अप्रोच से बॉलिंग डाले जा रहे थे, सेम स्पीड से, कोई वेरिएशंस नहीं। अब इतने एक्सपीरियंस बॉलर है, तो ऐसे सिचुएशंस में आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि वो कुछ अलग करेंगे, कुछ अलग सोचेंगे, पर कहीं ना कहीं वो मिसिंग था। अब आप डेफिनेटली ये बोल सकते हो कि वो हमारे सबसे इकोनॉमिकल बॉलर थे फर्स्ट इनिंग्स में, ऐसा नहीं है कि बहुत खराब बॉलिंग किया ऐसा कुछ, बट इज दैट इनफ? मुझे नहीं लगता। जैसे कि मैंने बोला, वो हमारे सबसे एक्सपीरियंस बॉलर है, तो उनसे एक्सपेक्टेशंस भी मुझे बहुत ज़्यादा है। सो आई रियली रियली होप दैट इन द नेक्स्ट मैच उनके परफॉर्मेंस में भी एक इम्प्रूवमेंट दिखे। एंड नाउ यशस्वी जायसवाल, यू आर एन एसेट टू द इंडियन टीम। टीम आप पे भरोसा करते हैं, फैंस आप पे भरोसा करते हैं, और आपने अपने आप को बैटिंग में प्रूव भी किया है। लेकिन अगर आप अपने गलतियों पे काम नहीं करोगे, वो भी तो सही नहीं है ना। ये जो कैचेस छूटे आपसे, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था। उसके बाद बहुत टाइम था आपके पास टू परहैप्स मेक एन इम्प्रूवमेंट इन दिस एरिया, बट लग रहा है कि आपने ज़्यादा काम नहीं किया है इस डिपार्टमेंट में। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, रिफ्लेक्सेस, कॉन्सेंट्रेशन लैप्स, एरर इन जजमेंट, लेकिन इतना पता है कि प्रॉब्लम कोई भी हो, विथ सम हार्डवर्क एंड एफर्ट यू कैन इम्प्रूव। और सच में मैं चाहती हूँ कि आप ये सेम गलतियां बार बार ना करो, क्योंकि ये आप ही के कॉन्फिडेंस और मोरल को अफेक्ट करेगा। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज इन जस्ट टू यशस्वी जायसवाल, ये पूरे इंडियन टीम को ना थोड़ा और ज्यादा प्रोएक्टिव होना है फील्डिंग में, क्योंकि इस टेस्ट मैच में तो बहुत ज्यादा फील्डिंग लैप्सेस हुए हमसे, लेजी फील्डिंग हुई। एंड आई रियली रियली होप कि नेक्स्ट मैचेस में ये फील्डिंग में कम एफर्ट्स बिल्कुल ना दिखे। अब शार्दुल ठाकुर की सिलेक्शन लेके अलग से और कुछ नहीं बोलना है, सबने बहुत बोल लिया है ऑलरेडी। सबके दिमाग में वो एक ही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली क्या रोल था उनका। अगर उतने लिमिटेड ओवर्स ही डलवाने थे उनसे, फर्स्ट इनिंग्स में 6 ओवर, नेक्स्ट में 10 ओवर, इतने लिमिटेड ओवर्स ही डलवाने थे तो नीतीश रेड्डी को ही खिला लेते। वो एक बेटर बैटिंग ऑप्शन थे, और इतनी ओवर्स बॉलिंग तो वो भी कर लेते। सो आई रियली होप दैट इन द 4 मैचेस दैट आर रिमेनिंग उन्हें एक चांस मिले। और एक और प्लेयर है जिन्हें मुझे लगता है डेफिनेटली चांस तो एक मिलना ही चाहिए, और वो है अर्शदीप सिंह। और सच बोलूं तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि गंभीर की एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है अर्शदीप के साथ। मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाना चाहती, बट ऐसा लगता है कि अर्शदीप को जीजी ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। अगर आप उन्हें मौका नहीं दोगे तो वो अपने आप को प्रूव कैसे करेंगे। सो आई रियली रियली होप एंड आई रियली वांट कि अर्शदीप को एक मौका मिले यार। आई जस्ट फील इट्स सो अनफेयर टू हिम कि आप कि कोच आप पे भरोसा ही नहीं करते हैं। सो रियली होप दैट अर्शदीप गेट्स हिज फेयर चांस। वो एक और बात बोलना था मुझे, अब बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट को लेके। कल से ना मैंने बहुत सरकास्टिक पोस्ट्स और वीडियोस देखे जहाँ पे लोग ये बोल रहे हैं कि आईपीएल के टाइम तो ये वर्कलोड मैनेजमेंट की बात नहीं होती है, सिर्फ टेस्ट के टाइम ही क्यों। यार सच बोलूं ना, ये आर्ग्यूमेंट बहुत ही बेसलेस है। आईपीएल में अगर वो सारे मैचेस भी खेलते हैं, हर मैच में कितने ओवर्स बॉलिंग करते हैं? वो सिर्फ 4, मैक्सिमम 4। और हर 2 मैच के इन बिटवीन एटलीस्ट एक दिन का गैप रहता है। लेकिन टेस्ट में इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। एक एक दिन में वो बहुत सारी वो टफ स्पेल, ग्रुएलिंग स्पेल्स बॉलिंग करते हैं, जहाँ पे वो टैक्सिंग बहुत ज्यादा हो जाता है बॉडी पे। जैसे कि आप इसी मैच का सोच लो, फर्स्ट इनिंग्स में आई गेस उन्होंने 24 ओवर बॉलिंग डाले, और नेक्स्ट इनिंग्स में आई थिंक सेकेंड इनिंग्स में मोस्ट प्रॉब्ली 19। तो इन टोटल 43 ओवर्स तो उन्होंने बस एक टेस्ट मैच में डाले। तो आईपीएल और टेस्ट को आप कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, डेफिनेटली आप इस बात पे डिस्कशन कर सकते हो कि सेकेंड इनिंग्स में तो बुमराह भी इफेक्टिव नहीं रहे। आप सबको उम्मीदें हम सबको उम्मीदें थी उनसे कि वो विकेट लेंगे, लेकिन वो विकेट लेस गए। तो ये आप इस पे आप बात कर सकते हो। लेकिन यार ये वर्कलोड मैनेजमेंट को लेके ये जो डिस्कशन और ये जो सरकास्टिक पोस्ट, ये मुझे नहीं लगता इज फेयर टू बी ऑनेस्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑफ कोर्स, शुभमन गिल्स कैप्टनसी। अब मैच का तो छोड़ ही दो, मैच या सीरीज शुरू होने से पहले जिस दिन टीम ने अनाउंस किया कि शुभमन गिल न्यू कैप्टन है, तभी से लोग उनके पीछे पड़े। एंड ट्रस्ट मी, देयर आर सो मेनी पीपल आई हैव सीन जो वेट कर रहे हैं कि शुभमन गिल फेल करे उन्हें ट्रोल करने के लिए। वैसे ट्रोल तो वो पहले से ही हो रहे हैं, लेकिन लोग बैठे हैं कि ये सीरीज में उनका खराब जाए, ये सीरीज एज अ कैप्टन, मे बी इवन एज अ प्लेयर,
तो लोग बैठे उन्हें क्रिटिसाइज करने के लिए। हाँ, कुछ गलतियां हुई है शायद उनसे एज अ कैप्टन, और आप उसको लेके बात डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन ये भी तो समझना है ना हम सबको कि ये उनके लिए फर्स्ट स्टिंट है, फर्स्ट कैप्टनसी स्टिंट है। उन्हें एक मौका तो दो टू लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। अगर एक ही मिस्टेक्स वो बार 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 करते रहे, उनसे कुछ ना सीखे, उसको इम्प्रूव ना करे, फिर आप उनको वो क्रिटिसाइज करो, सही है, उस पर इट वुड बी फेयर। और मैं ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि अभी भी क्रिटिसाइज मत करो, ऑफ कोर्स अगर गलत डिसीजन लिया है उसको लेके आप बात कर सकते हो, बट टू ऑलरेडी डिसरिगार्ड हिम एंड से कि ही इज गोइंग टू बी द वर्स्ट कैप्टन, आई डोंट रियली अंडरस्टैंड। एंड सो आई रियली वांट कि वो एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टन अच्छा परफॉर्म करे, ताकि वो सारे हेटर्स को एक जवाब दे सके, बिकॉज द ओनली वे टू शट अप पीपल वुड बी by actually putting in a good performance. I really hope वैसा हो, and I really hope कि हम थोड़ा और ज्यादा सपोर्ट कर सके उन्हें, क्योंकि यार वो हमारी ही टीम के कैप्टन है। हम उनसे नाखुश हो सकते हैं, हमें लग सकता है कि डिसीजन गलत था, लेकिन अपनी टीम के प्लेयर को, कैप्टन को इतना ट्रोल करना अभी से ही, आई डोंट थिंक सो। मतलब थोड़ा सा टाइम दो उन्हें, अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर एज अ कैप्टन एज अ प्लेयर वो परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर कैप्टनसी का रोल सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, डिलीवर नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली फ्री टू क्रिटिसाइज हिम, लेकिन थोड़ा सा टाइम उन्हें मिलना चाहिए, इज व्हाट आई फील। एनीवे, थैंक यू मेरा ज्ञान सुनने के लिए। दीज आर कंप्लीटली माई ओपिनियंस, सो यू आर फ्री टू डिसएग्री विद देम। लेकिन अगर मेरी बात में थोड़ा सा भी लॉजिक लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ऐसा लगे कि क्रिकेट का थोड़ा सा भी नॉलेज है मुझे, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है। एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग, आई ट्राई माई बेस्ट टू नॉट डिसअपॉइंट एनीवन। थैंक यू, सी यू सून इन अनदर वीडियो।